2026 का पहला चंद्र ग्रहण, क्या यह होली पर असर डालेगा? क्या उस दिन होली खेलनी चाहिए या नहीं? सूतक काल कब से कब तक रहेगा? और क्या सच में ग्रहण के समय कुछ काम करने से अशुभ फल मिलता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे साल का प्रभाव बदल सकती है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई शास्त्रों के अनुसार। जय श्री कृष्ण दोस्तों, भक्ति और शांति के इस पवित्र सफर में मैं आकांक्षा साहू आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, जहाँ हम धर्म, व्रत, त्योहार और आध्यात्मिक रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहे। और आज हम जानेंगे 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल कब से शुरू होगा और क्या करना शुभ रहेगा और क्या नहीं। ज्योतिष दृष्टिकोण से मार्च 2000 का पहला हफ्ता खगोलीय और धार्मिक नजरिए से खास माना जा रहा है। एक और देश भर में होली का उत्साह रहेगा, तो दूसरी ओर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दौरान लगने जा रहा है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन की तिथि पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस बार होली पर ग्रहण का साया पड़ेगा और धार्मिक परंपराओं पर इसका क्या असर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रहण पर्व या त्योहार के आसपास पड़ता है, तो उसका धार्मिक महत्व और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इस बार का चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि ग्रहण के दौरान मानसिक बेचैनी, निर्णयों में भ्रम और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो तब घटती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण 2026 का समय और सूतक काल का। खगोलीय गणनाओं के अनुसार 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। भारत में यह ग्रहण सूर्य अस्त के आसपास दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 दोपहर 3:20 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और 3 मार्च 2026 शाम 6:46 पर ग्रहण समाप्त होगा। अब बात करते सूतक काल की। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 से मान्य होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ, हवन, विवाह या नामकरण आदि वर्जित माने जाते हैं। हालांकि यह नियम उन स्थानों पर लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। क्या भारत में दिखाई देगा यह चंद्र ग्रहण? इस बार चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। यही वजह है कि भारत में इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। खगोलविदों के अनुसार यह ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। भारत में सूर्यास्त के समय चंद्र ग्रहण दिखाई देने के कारण लोग इसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। चूँकि चंद्र ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता, इसीलिए इसे बिना किसी विशेष उपकरण के भी देखा जा सकता है। सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण के दौरान भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। हालांकि बुजुर्गों और बीमार लोगों को छूट दी जाती है। ग्रहण काल में नए काम की शुरुआत या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। सूतक काल लगते ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देना परंपरा मानी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल छिड़कें। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफ़ेद कपड़े का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। होली और ग्रहण क्या रखें ध्यान?
चूँकि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन भी है और उसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से होलिका दहन और उससे जुड़े अनुष्ठान सूतक काल से पहले या ग्रहण समाप्त होने के बाद ही करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहण काल में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम रंगों से खेल सकते हैं या नहीं। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल और ग्रहण के दौरान उत्सव मनाना या शोर शराबा करना शुभ नहीं माना जाता। कोशिश करें कि होली का रंग और हुड़दंग सूतक काल लगने से पहले ही पूरा कर लें। ग्रहण के दौरान रंग खेलने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके ही शुद्धता के साथ त्योहार का आनंद लें। गर्भवती महिलाओं को इस दिन विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रहण की छाया से बचें, बाहर ना निकलें और किसी भी धारदार चीज का प्रयोग ना करें। अपने पास एक नारियल रखें जो नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है। तो दोस्तों, 2026 की होली भक्ति और सावधानी का मेल है। नियमों का पालन करें ताकि आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। चंद्र ग्रहण पर किन लोगों को रहना होगा सतर्क। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सिंह राशि में ग्रहण लगने के कारण कुछ राशियों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है। विशेष रूप से 3 राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सिंह राशि, चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसीलिए इस राशि के जातकों को गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। अनावश्यक तनाव से बचें और किसी बड़े फैसले को टालना बेहतर रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। ऐसे में ग्रहण के समय कर्क राशि के लोगों को मानसिक बेचैनी, उलझन या निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। परिवार से जुड़े मामलों में गलतफहमी बढ़ सकती है, इसीलिए बातचीत में संयम रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए बनते कामों में अड़चन आने के योग बन रहे हैं। निवेश या बड़े आर्थिक फैसलों से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। अन्य राशियों के लिए यह ग्रहण सामान्य प्रभाव वाला माना जा रहा है, लेकिन फिर भी सभी को मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको इस ग्रहण और होली के दिन क्या खास करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। मेष, सिंह और वृश्चिक राशियों के लिए ग्रहण के बाद लाल चंदन या मसूर की दाल का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए कवच का काम करेगा। वृषभ, तुला, कर्क राशि के लिए आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए ग्रहण के बाद सफेद वस्तुएं, दूध, चावल, चीनी दान करें और ओम सोमाय नमः का जाप करें। मिथुन और कन्या राशि, ग्रहण के बाद पक्षियों को हरा अनाज जैसे मूंग दाल डालें, इससे आपकी बुद्धि और व्यापार में उन्नति होगी। धनु और मीन राशि, ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बाद में चने की दाल या पीला कपड़ा दान करें। मकर और कुंभ राशि, आप पर शनि का प्रभाव रहता है, इसीलिए ग्रहण के बाद काले तिल या तेल का दान करें और ओम नमः शिवाय का जाप आपके कष्ट हरेगा। तो यह थी आपकी राशि के अनुसार अचूक उपाय। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। 2026 की यह ग्रहण वाली होली आपके जीवन में रंगों के साथ साथ सकारात्मक बदलाव भी लाए, यही हमारी कामना है। चंद्र ग्रहण वाले दिन क्या करना चाहिए। ग्रहण वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा करें। इस दिन भगवान शिव और सूर्य देव को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। वही लोगों को सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय मंत्रों का जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सबसे शुभ मंत्रों में ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र वगैरह शामिल हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। वहीं ग्रहण समाप्त होने के बाद घर को गंगा जल से शुद्धि कर खुद भी स्नान करना चाहिए। इसके बाद दान करें। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के बाद दूध, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र आदि चीजों के दान से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। याद रखिए, ग्रहण डर का नहीं, सावधानी और साधना का समय होता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और हमारे भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप सभी को सुरक्षित और मंगलमय होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली पवित्र जानकारी के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।